नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज बात करते हैं पुराने वीडियो से आगे की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या ईवीएम में कुछ गड़बड़ संभव है, तो कई एक उदाहरण देकर के मैंने आपको समझाया था कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका है, वो बेबुनियाद नहीं है, जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं जो विपक्ष पूछ रहा है और जो देश का एक बड़ा भाग, बड़ी जनता पूछ रही है। अब इसका विकल्प क्या है? तो इसका विकल्प नंबर 1 तो यह है कि इलेक्शन ईवीएम की जगह बैलेट पे कराया जाए, जो कि नकार चुका है चुनाव आयोग भी और सरकार भी। लेकिन बैलेट से फायदा क्या है? बैलेट से फायदा यह है कि जहां जहां बैलेट पे चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी वो सारे चुनाव हारी। अभी हाल ही में जेएनयू में चुनाव हुआ और एवीपी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद भी चूंकि चुनाव बैलेट पे हुआ था और एवीपी के कैंडिडेट्स बुरी तरह चुनाव हारे हैं, जीतने वाले प्रत्याशियों को जितने वोट मिले उसके आधे भी एवीपी के कार्यकर्ताओं को, एवीपी के प्रत्याशियों को नहीं मिले। अगर ये ईवीएम होती तो वो रिगिंग संभव थी, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में बात की। अब बात करते हैं इसके दूसरे विकल्प की। तो इसका दूसरा विकल्प हो सकता है, वो हमारे और आपके हाथ में है। हो ये रहा है कि हम निराशा में घर बैठ जाते हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो वोट करने निकलता ही नहीं है आखिर, और वो पूरे देश में माहौल भी बनाया जाता है, आखिर जीतेंगे तो मोदी ही, कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही। तो फिर वो जो एक वोट है ना विरोध करने वाला, वो घर बैठ जाता है, आएंगे तो मोदी जी ही, ईवीएम है तो क्या वोट डालने जाना। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। उस समय वोट डालने निकलना पड़ेगा और सारे लोगों को वोट डालने निकलना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सारे लोग वोट करने निकले तो मोदी जी को हराना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं कि रिगिंग कितनी होती है। सारे ईवीएम में रिगिंग नहीं होती है। रिगिंग जो होती है वो कुछ ईवीएम में जहां उनके लिए संभव होता है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस तरह के कुछ एरियाज। ये संभावना है, मैं दावे नहीं कर रहा हूं। जो एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो लोगों के द्वारा बताया गया, मैं उसी को कोट कर रहा हूं, उसी को बता रहा हूं। और फिर मैं कह दूं भाई सूत्रों की खबर है ये। अब जब सूत्र उनसे नहीं पूछे जाते तो मुझसे भी ना पूछे। अगर लॉजिक समझ में आए तो फिर आप बात करना। तो लॉजिक ये है कि एक विधानसभा में 5,000 वोट रिग होता है, एक लोकसभा में 10 से 15,000 वोट रिग होता है। अब अगर किसी प्रत्याशी की जीत का अंतर 2,000 3,000 किसी विधानसभा में है और वोट रिग हो गया 5,000, तो प्रत्याशी चुनाव हार जाएगा, क्योंकि उसकी जो बढ़त है वो 2,000 वोट की है और वहां रिगिंग में 5,000 वोट ऑलरेडी सामने वाला प्रत्याशी ज्यादा ले चुका है। तो 2,000 में 5,000 घटा दीजिए, 3,000 से जो हार रहा होगा 2,000 वोट से, वो 3,000 वोट से जीत जाएगा। यही कहानी लोकसभा में है कि अगर जीत का मार्जिन 15,000 से ऊपर है, 30,000, 40,000, 50,000 का है, तो क्या होगा? 15,000 रिग कर लिया, 15,000 की जीत की जो बढ़त है वो कम हो जाएगी। दिल्ली में यही होता है। दिल्ली में जीत का मार्जिन होता है 50,000, 60,000, 40,000, तो वो रिगिंग बिल्कुल बेकार हो जाती है, वो 5,000 की हो चाहे 10,000 की हो, क्योंकि जीत का मार्जिन कि दिल्ली की जनता एक तरफा वोट करती है उस समय। और फिर वो होता है कि वोट पर प्रतिशत उनका उतना ही रहता है, तो वोट प्रतिशत बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसमें ईवीएम का जो रिग किया हुआ वोट है वो भी उसमें शामिल है उनके परसेंटेज में, और वो सारे चुनाव दिल्ली में हारते हैं। तो जहां की जनता, जहां के लोग, जहां के मतदाता, हम और आप पूरे जुनून के साथ निकलें और वोट करें, जीत का मार्जिन इतना बढ़ा दें कि वो रिगिंग को हम फेल कर दें, ये दूसरा तरीका हो सकता है। और ये अगर कर लिया तो निश्चित रूप से इस तानाशाह सरकार से छुटकारा मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।